CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लेक्चर में 33 देखेंगे। एड्रेस बुक केस ओनली स्टडी यूजिंग सर्वेंट, ठीक है। लेयर्स वेब एप्लीकेशन हम इसको देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन प्रोसेस। इन द हैंड आउट वो डिस्कस डिज़ाइन प्रोसेस सिंपल एड्रेस बुक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। जो हमने स्टेप बाय स्टेप जैसे एल्गोरिदम बनाते हैं, फर्स्ट टाइम में ये करना, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, हम एक एल्गोरिदम बना लेते हैं, उसको कहते हैं डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है। उस एल्गोरिदम को हम कहते हैं डिज़ाइन प्रोसेस। जैसे हम एल्गोरिदम में जैसे बनाते थे ना डेटाबेस में, हम ये फर्स्ट ये करेंगे, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, उस एल्गोरिदम को हम कहते हैं डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लेयर्स है एंड वेब एप्लीकेशन। टोटल लेयर्स हमारे पास 7 होती हैं, जैसे फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डिज़ाइन, डाटा सोर्स लेयर, डाटा लिंक लेयर, बिजनेस, ये हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में 7 लेयर्स इसकी पढ़ी हुई है, ठीक है। उन्होंने बोला अब लेयर्स का वेब एप्लीकेशन में क्या क्या वर्क है वो हम लोगों ने देखना है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट हम देखें नॉर्मली वेब एप्लीकेशन partitioned into logical layers. Each layer performs the functionally which should not be mixed with other layers. For example, data access layer is interact with database and we do not make a direct call, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो डाटा लेयर होता है ना वो डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू डेटाबेस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेयर इज अ सॉल्यूशन फ्रॉम ईच अदर, रिड्यूस कंपाइलिंग बिटवीन, प्रोवाइड्स इंटरफेस कम्युनिकेट विद द ईच अदर्स, ठीक है। आगे इसकी लेयर्स है यूज़र है, प्रेजेंटेशन है, बिजनेस है, डाटा लिंक लेयर है। ये इसकी डायग्राम है उन्होंने दी हुई है। आगे उन्होंने बोला है कि ये लेयर्स एंड लेयर्स क्या क्या काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर्स है, प्रेजेंटेशन लेयर्स है एक विजिबल एप्लीकेशन, क्लाइंट को एक विजिबल एप्लीकेशन दिखाती है। ये एप्लीकेशन हमसे हमसे पूछ सकते हैं कि जो प्रेजेंटेशन लेयर्स है, लेयर्स दी होंगी बिजनेस लेयर, डाटा लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, लिंक लेयर के विजिबल एप्लीकेशन, विजिबल क्लाइंट कौन सी लेयर दिखाती है, तो हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन लेयर्स, ठीक है। आगे बिजनेस लेयर है, बिजनेस लेयर के ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम बिजनेस लेयर्स यूज़ करते हैं। डाटा लेयर्स क्या होती है, डाटा लेयर्स के लिए हम किसी डेटाबेस को प्रोवाइड करने के लिए या किसी डेटाबेस से कुछ चीज़ एक्सेस करने के लिए हम डाटा लिंक लेयर को पहले डाटा लिंक लेयर के सर्वर को इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद हम अपना डाटा एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये इसके उन्होंने नीचे सारा बताया हुआ है। आगे आगे स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, डेटाबेस में हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में एड्रेस बुक हमने करनी है, ठीक है। क्रिएट अ डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट किया, हम इसके एल्गोरिदम बनाएंगे पहले, फिर मेक अ टेबल नेम लिखेंगे, फिर हम कॉलम नेम एड्रेस, ठीक है। जैसे इन्होंने पिक में दिखाया नेम एड्रेस फ़ोन नंबर, ठीक है, लिखा हुआ है, इन्होंने रिकॉर्ड फाइंड कर दिया, ये डाटाबेस क्रिएट हो गया। आगे स्टेप 2 में उन्होंने बोला हुआ है कि अगर हमने फॉर्म कैन होल्ड, ठीक है, हम डेटाबेस कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम और ऊपर से कोई और कर रहा था, हम उसे होल्ड कर देंगे। सिंगल पर्सन रिमेंबर वी हैव अ स्टोर इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट सिंगल पर्सन की हम इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं इन डेटाबेस में। नाउ वी एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस एज अ रिजल्ट, ठीक है। जब तक हमारा फर्स्ट सिंगल पर्सन का डेटाबेस शो नहीं हो जाएगा तब तक हम नेक्स्ट की नहीं कर सकते। वी विल रिक्वायर सम ऑब्जेक्ट स्टोर डाटा, तो जो उन्होंने डाटा हमारे डेटाबेस में उसकी दी होगी ना रिक्वायरमेंट, उसके मुताबिक ही हम अपने पर्सन की इंफॉर्मेशन इंटर कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ उन्होंने स्टोरी ट्राइब ट्रांसपोर्ट प्रेजेंटेशन लेयर्स, ठीक है। एडिंग न्यू कॉन्टैक्ट के लिए हम आल्सो एक्सटेंड दिस एप्लीकेशन एंड ऐड फंक्शनैलिटी, अगर हम किसी भी फंक्शन को ऐड करना चाहते हैं तो एडिंग न्यू कॉन्टैक्ट लिखेंगे डाटाबेस पर, ठीक है। आगे उन्होंने बताया हुआ है इसकी अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्या डाटाबेस में हम नेम एड्रेस फ़ोन नंबर लिखेंगे और ये आप डेटाबेस में एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। स्टेप 2 में उन्होंने बोला है कि नोबल विद राइस, उन्होंने स्टेप 3 में बताया कि अगर हम डेटाबेस क्रिएट इंसर्ट कर सकते हैं ना, क्रिएट उसके बाद डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, उसमें अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं उसके ऑपरेशन को, ठीक है। कोई हमने डाटा किसी पर्सन का नेम गलत इंटर कर दिया उसको हम डिलीट कर सकते हैं और वो हम कर सकते हैं डाटा लेयर्स आवर एप्लीकेशन, आवर जो डाटा लेयर की एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम ये सब कुछ उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी, और ये सब हम किस में करते हैं 3 स्टेप में और डाटा लेयर के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये उसके नीचे कोडिंग उन्होंने दिखाई हुई है। ये आगे आएगा स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि अगर हमने किसी पर्सन का डाटा इंटर किया है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका डाटा कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, विच इंटर डाटा इनपुट द सर्च पर्सन, ठीक है, हम उसको सर्च करें डू दिस फॉर जॉब, अपनी जॉब के लिए, ठीक है।
तो इट विल कलेक्ट द फॉर द यूज़र सबमिट द एंड अदर क्लास, ठीक है। हम अदर क्लास के लिए सबमिट करवाएं हैं, उसके लिए हम करेंगे सर्च पर्सन सर्वेंट फ्रॉम पार्ट और प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे। स्टेप 4 में हमने किसी पर्सन को सर्च करना है कि उसका डाटा इंटर हो गया या नहीं हो गया, उसके लिए हम प्रेजेंटेशन लेयर यूज़ करेंगे। आगे आ गया स्टेप 5। स्टेप 5 में उन्होंने बोला है कि बिजनेस के लिए हमने एप्लीकेशन अदर कर दिया है, इंटर कर दिया, सबमिट हो गया। तो शो पर्सन सर्वेंट विच विल बी इंटरेक्ट विद द डाटा लेयर बिजनेस लॉजिक, डाटा लेयर को हम बिजनेस लॉजिक के प्रोसेस भी कहते हैं। कलेक्ट द आउटपुट एंड शो, ठीक है। हमें उसके कलेक्ट आउटपुट करने के लिए इट यूजर द शो पर्सन सर्वेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन लेयर इनकमिंग डाटा गिवन डाटा लेयर, ठीक है। उन्होंने बोला है कि एज यू कैन सी कि हम देख सकते हैं डाटा बिगन यूज टू प्रोसेसिंग, कि उसकी प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हुए ऑन द इनकमिंग डाटा, आने वाले इन डाटा में, एंड गिविंग इट टू डाटा लेयर बिजनेस लेयर के थ्रू, जो आने वाला डाटा है ना उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो हम प्रेजेंटेशन बिजनेस लेयर के थ्रू चेक कर सकते हैं। प्रेजेंट डाटा आउटपुट, और उसके आउटपुट भी चेक कर सकते हैं यूज़र प्रेजेंटेशन के थ्रू, ठीक है। जो डाटा इंटर हो रहा है हम बिजनेस लेयर के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो हो चुका है उसके आउटपुट हम प्रेजेंटेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट उसकी सारी कोडिंग दी हुई है, इसकी डायग्राम दी हुई है। यूज़र है, यूज़र इंटर करता है, आगे फिर वो सबमिट बटन आता है, सबमिट करता है, उसके बाद नेक्स्ट ये सारी डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। आगे पैकेज आ गया। पैकेज क्या होते हैं, ठीक है। मैनी टाइम है चांस वर्क स्मॉल प्रोजेक्ट, उन्होंने बोला कि एक स्मॉल प्रोजेक्ट आ जाता है, जैसे कि हम एक सिस्टम में जैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं, जो 64 बिट होता है वो सिस्टम में नहीं होता है, फिर 32 बिट करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम पैकेज कहते हैं, ठीक है। ये उन्होंने नीचे देखिए टेबल दिखाया हुआ है, ठीक है, नेट पैकेज के लिए। और एक बात और इसमें पैकेज की एग्जांपल क्या है, वो GDK के पैकेज इज़ द GDK पैकेज फ्रॉम सन, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, ये पूछ सकते हैं MCQs में, ठीक है। ये आप उन्होंने दिया हुआ है फाइल्स वगैरह डायरेक्टरी पैकेज वी हैव डिफरेंट फंक्शनली फ्रॉम दीज अदर डायरेक्टरी फ्रॉम एग्जांपल फाइल जावा डॉट पैकेज, ठीक है। ये सारा एक दफ़ा कर लीजिएगा। इसमें लेयर्स वगैरह उन्होंने यूज़ किए हैं, कैसे कैसे किस तरह, हाउ क्रिएट अ पैकेज। अब हम पैकेज क्रिएट कैसे करते हैं, सपोज वी हैव फाइल कॉल्ड हेलो वर्ड्स, के हम एक फाइल बनाते हैं उसका नाम हेलो वर्ड्स, हम उसे करते हैं डॉट जावा वी वांट पुट फाइल इन पैकेज वर्ड। फर्स्ट थिंग वी हैव द स्पेसिफिक कीवर्ड उसके अंदर पैकेज है, ठीक है। हमने एक प्रोग्राम लिखा है उसमें पैकेज है कीवर्ड, द नेम ऑफ द पैकेज वी वांट टू वर्ड, ठीक है। उसे आगे में बिफोर द कोड डिफाइन क्लास पैकेज, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो कीवर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ क्रिएट अ पैकेज। हम ऐसा देखेंगे जैसे हम हमारे क्यूज आते हैं ना, हम उसे इंटरनेट पे सर्चिंग के लिए हम एक कीवर्ड देखते हैं, जल्दी से अपने हैंड आउट से सर्च करते हैं और वह सर्च हो जाता है। ऐसे कि हाउ क्रिएट अ पैकेज कैसे करेंगे, एक कीवर्ड हम देखेंगे जो होगा उससे हम कोडिंग इंटर कर देंगे और हमारे पास फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हाउ टू पैकेज होता है क्या, बाय यूजिंग इम्पोर्ट कीवर्ड, ठीक है, ठीक है। हाउ टू यूज़ पैकेज बाय यूजिंग इम्पोर्ट कीवर्ड, ऑल क्लास फाइल रिसाइड ओनली इन दैट पैकेज कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। उन्होंने बोला है कि कीवर्ड इम्पोर्ट करते हैं हम आल क्लासिक का रिसाइड पे, और वो जो कीवर्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जिससे हमारी सारी फाइल्स हम शो कर, जैसे कि हम डाटाबेस बनाते हैं और उन्हें वहाँ लिखा होता था कि कीवर्ड इंटर करें, तो जो हमारी फाइल का जो कीवर्ड नेम हमें रखा होता है छोटा या बड़ा, उनमें से जो भी कीवर्ड होगा वो हम इंटर करेंगे तो हमारी फाइल हमारे पास शो हो जाएगी। जैसे हम सर्चिंग करते हैं अपनी फ़ाइल ढूंढने के लिए लैपटॉप में, तो हम एक वर्ड लिखते हैं तो सारी फाइल उस नेम से रिलेटेड आ जाती है, फिर हम देख के ओपन कर लेते हैं। आगे JSP जावा सर्वर पेज, ठीक है। सर्वेंट पेज इज़ आल्सो स्पेसिफिकेशन टेक्नोलॉजी अनएबल, ठीक है। डिज़ाइन एंड रिपेयर्ड डेवलपमेंट इजीली मेंटेन, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रीच डायनामिकली वेब पेज लेवरेज रिपेयर्ड बिजनेस सिस्टम, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम इजीली क्रिएट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। द पार्ट टेक्नोलॉजी फॉर्म JSP एनेबल रिपेयर डेवलपमेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये बहुत ही आसान, बहुत ही यूज़ करना भी बहुत ईजी है JSP, ठीक है। द नीड ऑफ JSP, ज़रूरत कौन सी होती है, फ्रॉम डाटा HTTP रिक्वेस्ट हेडर के लिए, HTTP स्टैंड कोड के लिए, और लुकी कोई सेक्शन के लिए, ट्रैकिंग के लिए, शेयर डाटा मंग के लिए, रिमेंबर बिटवीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड फॉर JSP। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 5 नंबर का और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आप देख लीजिए। बट इज़ अ शॉर्ट पेन HTML के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है, मेंटेन द HTML, ये आ गया। आगे JSP फ्रेमवर्क क्या होता है,
HTML मोस्ट पेजेस की में जावा प्लस HTML मिलके JSP बनता है। ठीक है, जावा प्लस HTML मिलके JSP बनता है। ये आ गया एडवांटेज में JSP और ठीक है ASP और कॉल फंक्शन वर्जन PHP आगे प्योर वर्जन सर्वेंट। ठीक है, ये आगे सर आप देख लीजिएगा। ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।